वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल इकानमी का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकानमी इससे इन्हें अपने उसमें आता होगा, अपनी रीडिंग में आता होगा, अपनी वोकेबलरी में। तो ये हैं आज की दो इम्पॉर्टेंट जो थेरी हम डिस्कस कर रहे हैं। वो एक है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, MOD, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, और दूसरी है हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अच्छा, ये दोनों थ्योरी जो हैं ये बेसिकली क्या हैं कि पॉलिटिकल इकानमी अप्रोच से बहस करती हैं। पॉलिटिकल इकानमी अप्रोच, पॉलिटिकल इकानमी अप्रोच यानी मतलब दो हमारे पास थेरी आ जाती हैं। एक हमारी आ जाती है मॉडर्नाइजेशन अप्रोच या थेरी, या और दूसरी है लिबरल अप्रोच, या जो ज़्यादातर मार्क्सिस्ट हैं, और इसको हम डिपेंडेंसी थेरी कहते हैं। यानी मॉडर्नाइजेशन अप्रोच या थेरी, और दूसरी जो है वो लिबरल जो है वो अप्रोच या थेरी आ जाती है हमारे पास। अच्छा, दोनों बेस करती हैं सेंटर और प्रेफरीज का रिलेशनशिप। सॉरी, डिपेंडेंसी थेरी जो है वो सेंटर और प्रेफरी का रिलेशनशिप को डिस्कस करती है, और डेवलप और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के आपस में जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर बात की जाती है। अच्छा, दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन जो थेरी है, मॉडर्नाइजेशन थेरी ये बात करती है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स on its internal फैक्टर्स। यानी इस बात को आप अपने पास ज़रूर, यानी इस बात को याद रखें कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या मॉडर्नाइजेशन अप्रोच किसकी बात करेगी। ये किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो डिपेंड करती है उस कंट्री के इंटरनल फैक्टर्स पर। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं उसके, यानी कि उस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उस मुल्क का फ्री मार्केट में उसका कितना पार्टिसिपेशन है ये भी हो सकता है, उस मुल्क का इंटरनेशनल ट्रेड में उस मुल्क की पार्टिसिपेशन कितनी है, उस मुल्क के पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं या उनका इस्तेमाल क्या है, उस मुल्क की लीडरशिप कैसी है, उस मुल्क में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, उस मुल्क में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है या जो सेटअप है, या जिसे हम आगे सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, इसमें ये सारा इनका रोल। तो यानी इंटरनल फैक्टर हम यूँ कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो अप्रोच है उस थ्योरी में एक मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उस कंट्री की, वो डिपेंड करती है उसके इंटरनल फैक्टर्स पर। और इंटरनल फैक्टर जैसे मैंने गिनवा दिए आपको, ये सारे फ्री मार्केट में या इकोनॉमिक जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं, या उसका इंटरनेशनल ट्रेड में, या नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में उसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लीडरशिप, और बहुत सी चीज़ें इसके साथ हैं, लेवल ऑफ करप्शन, ये वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इस मॉडर्नाइजेशन अप्रोच के ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है वो है मार्क्सिस्ट की, मार्क्सिस्ट या एंड नेओ मार्क्सिस्ट एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखते हैं। इस वजह से उन्होंने जो है वो डिपेंडेंसी
थेरी पेश की, डिपेंडेंसी थेरी। अब डिपेंडेंसी थेरी जो है वो, डिपेंडेंसी थेरी इस थेरी का क्या है, रिवर्स है। यानी मॉडर्नाइजेशन अप्रोच या मॉडर्नाइजेशन जो थेरी है इसका, डिपेंडेंसी थेरी जो है वो क्या है, एक अप्रोच है। वो किस तरह से इसका अप्रोच है, इसने इंटरनल जो इंटरनल उसकी फैक्टर्स की बात की थी, जबकि ये कहते हैं कि वेदर वेदर country is developed or not, it depends on external external factors, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर वो करती है। यानी उसकी जो पोजीशन है उस मुल्क की, इट्स पोजीशन इन ग्लोबल इकानमी में इसकी कितनी पार्टिसिपेशन है। यानी ये बात याद रखें कि ऊपर हमने इंटरनल की बात की थी, जबकि डिपेंडेंसी क्या कहती है कि कंट्री, वेदर ए कंट्री इज़ डेवलप्ड और नॉट, ठीक है जी, वेदर ए कंट्री इज़ डेवलप्ड और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट्स पोजीशन इन ग्लोबल इकानमी, इसकी जो ग्लोबल इकानमी इसकी पोजीशन है जो है वो क्या हो सकती है या क्या है वो। अच्छा, ये डिपेंडेंसी थेरी 1960 में लैटिन अमेरिका में से इंट्रोड्यूस होती है। राल प्रेवे और इसके साथ 2-3 लोग और हैं जिनके नाम आते हैं डिपेंडेंसी थेरी के हवाले से, कि ये यही कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि डेट इट बिकम्स या आर एक्सपेंसेस लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, रिजल्टेंटली क्या होता है। अब जाहिर सी बात है ये ऐसा करेंगे। और डिपेंडेंसी थ्योरी में बेसिकली हो क्या रहा है, मैं एक छोटी सी डायग्राम से आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि यूँ समझें कि ये सेंटर में क्या हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। डेवलप्ड ये सेंटर है आपका, ये सेंटर है, और ये प्रेफरी है, PREP, प्रेफरी, सेंटर एंड प्रेफरी। और प्रेफरीज में आपके जो हैं वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। सेंटर में क्या है, डेवलप्ड हैं, और यहाँ क्या हैं, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के ममालिक हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। सेंटर में क्या है, तो ये क्या करेंगी कि ये इन डेवलपिंग को, प्रेफरीज वालों को इधर नहीं आने देंगी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टैटिक है। यानी इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ स्टैटिक स्ट्रक्चर है ये। यानी ये इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, और ये इन्हें इधर नहीं आने देंगे। और ये रिलेशनशिप जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और यानी ये प्रेफरीज जो हैं वो सेंटर में नहीं आ सकते, और ये हायरार्की जो है, यानी इसको उन्होंने हायरार्किकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने हायरार्किकल स्ट्रक्चर का नाम भी दिया है। हायरार्किकल, इट इज़ एन हायरार्किकल वन, यानी स्टैटिक वन एज वेल एज हायरार्किकल वन, कि वो हायरार्की जो है वो स्टैटिक है। और ये एक्सप्लॉइट करेंगे, डेवलपिंग को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। और इनका काम क्या होता है डेवलपिंग का, कि ये इनको प्रोवाइड करते रहते हैं, प्राइमरी गुड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और ये फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इनको इंपोर्ट करेंगे। तो इनकी इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, और इनका ये लॉस में, डेफिसिट में चले जाएंगे, और इनके पास सरप्लस वैल्यू आती रहेगी, और सरप्लस वैल्यू भी इन्हीं के पास रहेगी, ठीक है।
और इस तरह से सरप्लस सेंटर के पास रहेगी तो ये फिर ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे और ये कभी भी इनको ऐसा नहीं होने देंगे। और इनका मकसद ये है कि ये अनवील हो ऐसी बात कि भाई ये इनका जो जुल्म ज़्यादती है ये सामने आए। ठीक है। सो एक्सप्लॉयटेशन लैटिन अमेरिकन में, एशियन अफ्रीकन में, यानी कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर डेवलपमेंट फिर लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होती है। ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर जैसे इसका उलट है ना, जैसे मैंने डिपेंडेंसी थ्योरी में आपके सामने, डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली इस आपने अभी इस डायग्राम को समझ लिया है तो डिपेंडेंसी थ्योरी आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है कि वही मॉडर्नाइजेशन, जैसे हमने कहा था कि उसका उलट मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन अप्रोच क्या है कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करती है। और मॉडर्नाइजेशन में आपको पता है कि उन ममालिक में क्या होता है, वीक गवर्नमेंट होती है, वीक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होती है, वीक एडमिनिस्ट्रेशन होती है और लो लेवल ऑफ सेविंग होता है। इनके पास कोई सेविंग का वो नहीं है, लो लेवल ऑफ सेविंग है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। ठीक है जी। और इनके पास जो टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है वो बड़ी पुअर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है। तो ये क्या है, सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि एक डेवलपिंग स्टेट को ऊपर नहीं आने देते। यानी इसका सलूशन क्या है कि इसका सलूशन तो यही है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने पास एक ऐसा इनके सामने वो मॉडर्न वो जो यूरोपियन या मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उनका मॉडल होता है कि वो उसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करें और अपने आप को जो इंडस्ट्रियली एडवांस या इंडस्ट्रियली डेवलप्ड बनाएं। ठीक है। तो 60s में ये इसका डिपेंडेंसी के ऊपर लिखा गया और डिपेंडेंसी में यही है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो कहते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी में एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं किसी भी कंट्रीज़ की, रिस्पांसिबल होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं और कि एक मुल्क जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है वो, एक डेवलप कंट्री जो है वो किसी दूसरे मुल्क को किस तरह से वो उसमें रखता है और ख़ुद प्रमोट होता है और इकनॉमिकली डेवलप्ड हो रहा होता है। तो जबकि मॉडर्नाइजेशन अप्रोच क्या कहती है कि वो कहती है कि इंटरनल फैक्टर्स जितने भी हैं वो जो हैं वो यानी ये एक दूसरे के उलट आ रही होती हैं। और डिपेंडेंसी थ्योरी में एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पांसिबल हैं, इसी वजह से जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो पुअर होती रहती हैं और उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो लो लेवल ऑफ उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और रिज़ल्ट क्या होता है कि एक बात याद रखनी है कि रिज़ल्ट ये होता है एज अ रिज़ल्ट के इंटीग्रेशन का प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ यानी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ in the capital world market। यानी इनकी जो इंटीग्रेशन या इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड मार्केट में वो इसी तरह से हो रही होती है। यानी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड यानी एक तरह से ये प्रमोट कर रहे होते हैं जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको डेवलप होने में उनको फ़ायदा दे रहे होते हैं। और जितना ही वो उनको फ़ायदा दे रहे होते हैं उतना ही ये अपनी उस प्रेफरी के ही जगह पर मुस्तकिल होते रहते हैं। ठीक है। जितना यानी इनकी इसी इंटीग्रेशन के प्रोसेस को जितना ये इंटीग्रेट करते रहते हैं तो इनकी जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं वो फ़ायदे में रहेंगी। और ये वाला जो साइकिल है ये एक हायरार्किकली एक मुकम्मल है पर यानी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का साइकिल है और जिससे कि ये पुअर कंट्रीज़ जो हैं वो बाहर नहीं आ रही होती हैं। ठीक है। इसमें और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं आपके ज़हनों में ज़रूर होंगी, तो इस पर हम किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। शुक्रिया।